से 2 किलो हमारा जो भार है ना, वो सिर्फ जीवाणुओं का भार है। ये हमारे पाचन तंत्र में मिलते हैं। हमारी जो ईसोफेगस है वहां से लेके और एनस तक हमारे अंदर 1 किलो से ज्यादा बैक्टीरिया हैं। और डिटेल में जाओ तो मैं ये कहूंगा कि इसको बोलते हैं गट माइक्रोफ्लोरा। गट माइक्रोफ्लोरा का मतलब वो सूक्ष्म जीव, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे आहार नाल में रहते हैं, जो हमारी एलिमेंट्री केनाल में रहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है कि ये जो गट माइक्रोफ्लोरा है, इसमें सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, मेजर पार्ट बैक्टीरिया का है कि आपकी बॉडी को एकदम फुल प्रूफ बनाते हैं। ध्यान से सुनना, इनका काम क्या है? ये बैक्टीरिया डाइजेशन में हेल्प करता है, पढ़ा होगा, ठीक है, 11th-12th में पढ़ लिया होगा कि विटामिन के और विटामिन बी जो है इनके सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। लेकिन तीसरी चीज और सुन लो, ये बीमारियों से बचाता है आपको। चौथी चीज सुनो और भी गजब, जो वो ये कि इनका कनेक्शन ब्रेन के साथ है। एक इंडेक्स आता है, एमबीबीएस की बुक्स में आता है, लेकिन जीके के लिए सिर्फ इतना लिख लो कि ये इट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। किसी बच्चे में अगर यहां इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया नहीं है तो उस बच्चे के ब्रेन की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कराऊं कि अंग्रेजी दवाइयों में सबसे वाहियात और सबसे बकवास दवाई अगर कोई है तो वो एंटीबायोटिक है। हजारों लाखों जिंदगियां इसने बचाई, बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप साइड इफेक्ट्स की बात करते हो तो ये जब अंदर जाता है तो इसे ये नहीं पता कि कौन सा हमारा फ्रेंड बैक्टीरिया और कौन सा एनिमी बैक्टीरिया है। ये अंदर जाते ही मारना शुरू कर देगा। अब आपके गट के सारे बैक्टीरिया मर गए। अब ऐसी कंडीशन में इसका असर कई जगह पर होगा, इसीलिए एंटीबायोटिक्स जब लेते हैं तो दस्त लग जाते हैं, कुछ को गैस बनने लग जाती है, कुछ के ये दिक्कत आती है कि उनकी बॉडी जो है वो उनको लग रहा है कि एकदम से गड़बड़ हो गया है जब से एंटीबायोटिक लिया है मैंने। इसीलिए प्रोबायोटिक्स लेने होते हैं। इसीलिए अब क्या कर सकते हो, इन बैक्टीरिया को लोगे कैसे? तो एक आदमी के गट में ऑलमोस्ट ये मान के चलो हजार, मतलब सैकड़ों करोड़ बैक्टीरिया हैं। अब उनको कैसे लोगे? तो इसके लिए फिर क्या ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें ये बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया वाले प्रोडक्ट्स आते हैं। इसीलिए दही खानी चाहिए आदमी को। अब सबके भी ऐसा नहीं है कि डाइजेस्ट हो जाएगी। अब ये बहुत तकड़ी लड़ाई शुरू हो गई यहां से कि जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उनमें और लाइफ को अच्छे से जीने में से किसका कहना माने।